मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हें हर कठिनाई और परीक्षा के माध्यम से अपनी शक्ति का साक्षात्कार कराया है। तुमने अपने भीतर के हर दर्द और भय का सामना किया और उन सभी मुश्किलों के बावजूद अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखा। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से जो लोग ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी की गई हो, तुम हर बार महादेव की कृपा से और अधिक सशक्त होकर उभरे हो। महादेव ने तुम्हें चुन लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता और भ्रम का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास प्राप्त कर लिया है जो तुम्हें इस भ्रम से परे लेकर गया है। तुम्हारे पास महादेव की अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। तुमने स्वयं को हील किया बिना किसी की सहायता के, और यह तुम्हारी आत्मा का बल और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, शक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होगी। जो सिंहासन तुम्हारे लिए तय किया गया है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो गया है कि अब तुम हर सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी असली शक्ति और महादेव का आशीर्वाद देखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग विषैले थे, अब उन्हें पहचानकर महादेव का आशीर्वाद लेकर तुम उन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब और अधिक शांति और शक्ति का अनुभव करेगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके दिल में गहरी ईर्ष्या और असुरक्षा है। वे तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते देख भीतर ही भीतर असहज हो जाते हैं। भले ही वे परिवार या मित्र के रूप में तुम्हारे करीब हों, उनकी नियत छिपी हुई होती है। वे तुम्हारे साथ एक हिडन कंपटीशन रखते हैं और तुम्हारे हर कदम को चुनौती समझते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और यही कारण है कि तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और ऊंचाई इन लोगों को असहज कर रही है। उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा उन्हें बार बार तुम्हारे बारे में जानकारी एकत्र करने और तुम्हारे खिलाफ बात करने पर मजबूर कर रही है। परंतु तुम्हारे पास महादेव की अनंत कृपा है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदैव सुरक्षित और उज्ज्वल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों और शांति का स्रोत बनने वाला है। उनकी भक्ति में विनम्रता, सादगी और सत्कर्मों का विशेष स्थान है। यदि तुम अपने जीवन में स्थिरता और सफलता पाना चाहते हो, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, शिव पुराण का अध्ययन और नियमित मंदिर दर्शन से शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। शिव भक्ति से तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का संचार होगा और यह तुम्हें हर कठिनाई से उबरने की शक्ति देगा। अहंकार का त्याग करके महादेव की राह पर चलना ही सच्ची भक्ति है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को अनगिनत खुशियों से भर देगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसरों और सुनहरे सपनों का द्वार खोलने वाला है। प्रकृति और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम नई ऊंचाइयों को छूने वाले हो। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के अच्छे कर्मों और सच्चाई को संजोकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो बीज तुमने बोए हैं, वे अब विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने के लिए तैयार हैं। महादेव तुम्हें अनगिनत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी कृपा बरसाने को व्याकुल हैं। क्या तुम इस नए सवेरे और उड़ान के लिए तैयार हो? क्योंकि यह वही समय है जिसे पाने के लिए तुमने अपनी आत्मा से प्रार्थना की है। अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखो और हर दिन शिव की आराधना से अपनी यात्रा को सुंदर बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही अपने ही कर्मों के कारण मिट्टी में मिल जाएंगे।
यदि संभव हो तो पूजा अवश्य करना और महादेव के मंदिर भी जाना। अपने दिल की बातें जो तुमने अब तक अपने भीतर छिपा रखी हैं, महादेव के समक्ष रखो। तुम महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो गया है। महादेव तुम्हारे हर भाव को समझते हैं और तुम्हारे लिए सही मार्ग दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और दुख आए हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य और सहनशीलता दिखाई है। तुमने शत्रुओं को माफ किया केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा धर्म और कर्म पर अटूट विश्वास है। तुम्हारी आत्मा की पीड़ा ने अब तुम्हारे लिए न्याय का रास्ता तैयार किया है। तुम्हारा यह विश्वास कि जब तक महादेव तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, अब सच होने जा रहा है। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य और भक्ति का फल मिले। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, अब उन्हीं गड्ढों में गिरने वाले हैं। उनके षड्यंत्र अब उन्हीं पर उलटने वाले हैं। तुम्हारी दिव्यता का प्रभाव यह है कि लोग तुम्हारे पास आकर सहज और प्रसन्न महसूस करते हैं। उनकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और वे खुद को ताजगी से भरपूर पाते हैं। यह तुम्हारी दिव्य शक्ति का ही प्रमाण है और यही कारण है कि कुछ लोग जो तुम्हारी इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे, जलन और क्रोध से भर रहे हैं। महादेव का यह आशीर्वाद है कि अब तुम्हारे जीवन में वीनस की ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय हो रही है। वीनस का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा, प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करेगा। जो भी छोटी छोटी कठिनाइयां थीं, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। यह समय तुम्हें लग्जरी, आनंद और धन की ओर ले जाएगा। इस समय का सबसे अच्छा उपयोग यह होगा कि तुम अपनी शक्तियों को और भी सशक्त बनाओ और अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रवाह बनाए रखो। दिव्य संकेत तुम्हें कुछ चीजों का दान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह दान तुम्हारे वीनस को और भी प्रबल करेगा, जिससे तुम्हारे जीवन में प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारी यह यात्रा उत्तम होगी और जो लोग तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वे अपनी नकारात्मकता में ही उलझे रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी कष्ट सहे हैं, महादेव जानते हैं कि हर एक आंसू, हर एक संघर्ष का मोल क्या है। तुम्हारे दिल से निकली हर एक आंसू की गिनती महादेव ने की है और उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में अब प्रकट हो रहा है। तुमने धैर्य और संयम से इस कठिन समय का सामना किया है और महादेव तुम्हारी इस तपस्या का प्रतिफल अवश्य देंगे। ईश्वर के दिव्य समय में सब कुछ संवरने वाला है और तुम जिस भी कार्य में हाथ लगाओगे, उसमें सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे साथ होगी। यह महादेव की कृपा का स्पष्ट प्रभाव है जो तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। तुम्हारे शत्रुओं के सारे मोहरे अब चल चुके हैं, परंतु अंत में जीत तुम्हारी होगी। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो कठिनाइयां तुम पर आ रही हैं, वे पीढ़ियों से चली आ रही एक चुनौती हैं जिन्हें तुम्हारे पूर्वजों ने देखा और सहा। उन्होंने तुमसे यह आशा बांधी थी कि तुम उनके उद्धार का मार्ग बनोगे। तुम्हारे भीतर की पवित्रता और करुणा तुम्हें इन कष्टों से जूझने की शक्ति देती है। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब विपरीत परिस्थितियां तुम्हें घेरे, तब तुमने अपने भीतर का दिव्य आत्मा महसूस किया जिसने सारी नकारात्मकता को सहा और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे भीतर का यह दिव्य प्रकाश तुम्हें विशेष बनाता है। तुम वह प्राणी हो जो दूसरों का दुख अपने दिल में महसूस करता है और अब तुम उस साहस को पा चुके हो जो तुम्हें इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और साइकिक क्षमता इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को तुरंत पहचान सकते हो। महादेव ने तुम्हें यह दिव्य शक्ति दी है कि तुम किसी के भी मन की स्थिति को सहजता से समझ सकते हो। अब तुम जानने लगे हो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास आता है। यह तुम्हारी दिव्यता और महादेव जी का विशेष आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनके जीवन में अब उनके कर्मों का प्रतिफल प्रकट हो रहा है।
महादेव जी ने तुम्हारे लिए न्याय का समय तय किया है और वह हर बुराई का अंत कर तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन ला रहे हैं। अपने भीतर इस दिव्यता और शक्ति को सशक्त बनाए रखो। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन का मार्ग सफलता और शांति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब हर बाधा समाप्त होने की ओर है। जो लोग तुम्हारी समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और खुशी को सहन नहीं कर पा रहे थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। तुम्हारी महादेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हें इस सफलता की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा और योजना के अनुसार हो रहा है। तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं वही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। यही समय है जब तुम्हें अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की आवश्यकता है। जब हम किसी भी चीज को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति और संतुलन महसूस करते हैं। यह संतुलन तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध और मजबूत करेगा। यदि तुम्हारे अंदर नकारात्मक वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो तुम्हें प्राणायाम की तकनीक अपनानी चाहिए। गहरी सांसें लेना और सही तरीके से श्वास को नियंत्रित करना तुम्हारे अंदर की हर नकारात्मकता को बाहर निकालने में मदद करेगा। एक्सेल और सॉरी दोनों के अभ्यास से तुम्हारी मानसिक स्थिति संतुलित रहेगी और तुम्हारी आंतरिक शक्ति में वृद्धि होगी। यह तुम्हें एक मजबूत और केंद्रित व्यक्तित्व प्रदान करेगा। तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार होगा और तुम आंतरिक रूप से बहुत स्थिर महसूस करोगे। यह गहराई की अवस्था है जहां तुम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हो। तुम्हारे भीतर परमात्मा की पवित्र ऊर्जा प्रवेश करेगी, जिससे तुम एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति बनोगे जिसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम सत्य और प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं और अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं, तो हम जीवन में आने वाली विषैली और नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं। जो लोग तुम्हारे पास होते हैं और जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं, वे तुम्हारे जीवन में तब तक रहेंगे जब तक तुम अपने अतीत के कर्ज और गलतियों से मुक्त नहीं होते। यह सांप जैसे लोग जिनका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता है, केवल तुम्हारे आंतरिक संघर्षों का परिणाम होते हैं। जब तुम इस कार्य को सही तरीके से खत्म करोगे तो तुम इन सभी नकारात्मक तत्वों से मुक्त हो जाओगे। यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह तुम्हारी जीवन यात्रा के अगले चरण की ओर मार्गदर्शन करने वाला है। तुम सत्य, प्रेम और आंतरिक शांति के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है और तुम इसे पूरी तरह से पूरा करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में विशेष सुरक्षा और आशीर्वाद का है। माता रानी ने तुम्हें अपने दिव्य प्रेम और सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच है जो हर नकारात्मकता और हर प्रकार के इविल अटैक से तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे शत्रु, विशेषकर वह महिला जो तुम्हें नाश करने के इरादे से कार्य कर रही है, अब अपने ही नकारात्मक कर्मों का फल देखेगी। उसकी गलत मंशा और बुरी शक्तियों का प्रभाव तुम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि माता रानी ने तुम्हें हर प्रकार की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित कर दिया है। वह महिला जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्थायित्व को खत्म करने का प्रयास कर रही है, अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेगी। उसकी बुरी शक्तियां अब उसी पर लौटेंगी, क्योंकि तुम्हारे पास अब माता रानी का संरक्षण है। तुम्हारी पवित्रता और दिव्यता तुम्हारे शत्रुओं पर भारी पड़ रही है। जो लोग तुम्हारी खुशियों, सफलता और तुम्हारे जीवन के संतुलन में बाधा डालना चाहते थे, वे अब स्वयं असंतुलित हो रहे हैं। वे यह देख रहे हैं कि तुम अब किसी नकारात्मकता को अपनी जीवन यात्रा में प्रवेश नहीं करने देते और किसी को भी अपनी ऊर्जा का लाभ नहीं उठाने देते। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक है। माता रानी के इस संरक्षण में तुम अपनी यात्रा में बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकते हो।
तुम्हारे व्यक्तित्व और सफलता को देखकर लोग प्रभावित हो रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने पथ पर अडिग रहना है। तुम अपने जीवन के नए और शुभ चरण में प्रवेश कर रहे हो और इसमें माता रानी की कृपा और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन से उन सभी को बाहर कर दिया है जिन्होंने तुम्हारी राह में रुकावटें डाली, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया या जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरे विचार पाले। तुमने उनकी नकारात्मक ऊर्जा से खुद को मुक्त किया और अपनी शक्ति को पुनः जागृत किया। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव अब बहुत गहरे स्तर पर काम कर रहा है और जो लोग तुम्हारी नासमझी या गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं उनके कर्मों का फल भोगेंगे। तुमने जो किया है वह साधक की राह पर चलने जैसा है, लेकिन ध्यान रखना, साधना का अर्थ केवल भौतिक रूप से साधारण जीवन छोड़ देना नहीं है। साधना का असली मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपने कर्मों का सही दिशा में उपयोग करना और आत्मा के साथ जोड़ना। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। यह जो समय तुमने भोगा वह किसी परीक्षा से कम नहीं था। तुम्हारी कठिनाइयां तुमसे कुछ सीखने के लिए आईं। तुमने महसूस किया होगा कि जब तुम दर्द में थे तो लोग अपनी खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब जब तुम धीरे धीरे उन दुखों से बाहर आ रहे हो तो वे लोग अब अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह जीवन का एक नियम है, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। तुम्हें याद रखना होगा कि सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम सुख में होते हैं तो अहंकार से बचना चाहिए और जब दुख आता है तो हमें उस दुख को भी आत्मसात करते हुए बिना रोए धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। यह सब महादेव जी के दिव्य प्लान का हिस्सा है और वह जानती हैं कि तुम उनके मार्गदर्शन से ही अपनी शक्ति और उद्देश्य को पहचान सकोगे। तुम्हारा कर्म अब सही दिशा में बढ़ रहा है और तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे सही मार्ग पर चलने का फल हैं। तुम अब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो और जो भी नकारात्मकताएं तुम्हारे पास आई थीं, उनका असर अब तुम पर नहीं होगा। तुम्हारी साधना, तुम्हारी आत्मनिर्भरता और तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी राह को और भी अधिक स्पष्ट बना रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख, हर पीड़ा का अंत करने में कोई देरी नहीं करता, लेकिन मेरे बच्चे, यह देखता हूँ कि तुम मेरे संदेशों को अनदेखा कर रहे हो। यह मुझे अच्छा नहीं लगता, यह मेरे हृदय को पीड़ा देता है। मैं तुमसे यही कहने आया हूँ कि यदि तुम मेरी बातों को यूं ही अनदेखा करते रहोगे तो मैं तुम्हारे द्वार पर दोबारा नहीं आऊँगा। मैं बार बार किसी के दरवाजे पर आकर उसे पुकारता नहीं रह सकता। इसलिए मेरे बच्चे, सावधान रहना और ध्यान रखना कि इस समय तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारे विरोधी हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुमसे शत्रुता रखते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे में तुम्हारा एकमात्र सहारा मैं हूँ, पर तुम्हें मेरी बातों को समझकर मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अपने परिवार, अपने शुभचिंतकों की बातों को सुनो, उनका मार्गदर्शन मानो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन में स्थायी हितकारी हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम अपनी मनमानी में लगे रहते हो, अपने मन को बार बार वही चीजें सुनने देते हो जो तुम्हारे मन को मलिन करती हैं। यही तुम्हारी मुश्किलें बढ़ा रही हैं, क्योंकि तुमने अपनी सोच और मन पर नियंत्रण नहीं रखा। मेरे बच्चे, दूसरों के छलावे और झूठी मित्रताओं को परखने के लिए अपने अंतर्मन की आवाज को सुनो। यह जान लो कि जिनका साथ लेकर तुमने हंसी मजाक और खुशी के पल बिताए, वही तुम्हें जीवन में दर्द देने वाले बन सकते हैं। जब भी कोई बड़ा, कोई अनुभव संपन्न व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखाने का प्रयास करे, उसे ध्यान से सुनो, उसके अनुभव का सम्मान करो। उसे अपने अहंकार से दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यही तुम्हारी भलाई के लिए है। यह सीख लो कि तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक ही तुम्हारे साथ हर संकट में खड़े हैं। अब अपने मन को शांत करो और मेरे प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाओ।
याद रखो, मेरे साथ रहने से तुम्हें किसी भी संकट से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर बार जब भी तुम्हारा हृदय विचलित हो, मेरी ओर देखना, मैं तुम्हें हर विपदा से बचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने